इवनिंग स्टूडेंट्स, आज की इस इंग्लिश क्लास का हमारा टॉपिक है देयर। देयर और हेयर। हेयर मतलब यहाँ और देयर मतलब वहाँ। देखते हैं क्या रोल है इसका। तो हेयर का मतलब होता है यहाँ और देयर का मतलब होता है वहाँ। जैसे वहाँ एक पेड़ है तो इसको आप लिख सकते हो देयर इज अ ट्री, या फिर ए ट्री इज देयर। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वहाँ कोई है, देयर इज समवन, या फिर समवन इज देयर। वहाँ मैं गया, आई वेंट देयर, या फिर देयर वेंट आई। वहाँ दो लड़कियां हैं, देयर आर टू गर्ल्स, टू गर्ल्स आर देयर। यहाँ कोई नहीं है, देयर इज नो वन, नो वन इज देयर। यहाँ किसी का पेन था, देयर वाज समवन्स पेन। किसी का मतलब समवन, तो देयर वाज समवन्स पेन, या फिर आप बोल सकते हो समवन्स पेन वाज देयर। ये तो हेयर और देयर का यूज बता दिया। सेकंड थिंग इज दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अ सिंपल सेंटेंस जनरली कंप्राइजेस अ सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, मोस्टली एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। बट इन केस इफ आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, लेकिन अगर कोई सेंटेंस है जिसमें या तो सब्जेक्ट नहीं दे रखा या फिर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो आप क्या करोगे, एज अ सब्जेक्ट किसको यूज करोगे, देयर को यूज करोगे, ठीक है। जैसे एक राजा था, एक राजा था, तो इसमें राजा मीन्स किंग हो गया, एक राजा, और ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। तो आप इसको क्या करोगे, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज करना होगा। अगर आप अब किंग को ऑब्जेक्ट मानते हो तो सब्जेक्ट में देयर को लगाना पड़ेगा। देयर वाज अ किंग या अ किंग वाज देयर, अ किंग वाज देयर या फिर देयर वाज ए किंग। या यही नहीं, हम सब्जेक्ट की जगह पर देयर और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि देयर वाज अ किंग या फिर अ किंग वाज देयर, बोथ आर सेम। अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसको आप ऐसे रीड आउट कर लेना। इन दीज सेंटेंसेस देयर कैन बी यूज्ड आइदर एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। हमने ऊपर देखा, आगे देखते हैं। इसमें इतना ही होता है, बस इतना ही होता है। अब इसी के साथ अभी मैं आपको इट के बारे में भी पढ़ाती हूँ, अभी पढ़ाती हूँ इट क्या होता है, ठीक है। इट के बारे में देखते हैं। उसके बाद आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, सो यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस from home, okay? इट वाला थोड़ा सा इससे थोड़ा बड़ा चाहते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो अब है इट। इट का मतलब क्या होता है, ये है या फिर ये इट। इट एंड दिस बोथ आर ऑलमोस्ट सेम इन यूसेज। यूसेज में इट का और दिस का ऑलमोस्ट सेम यूज होता है, बट द डिफरेंस इज दिस इज यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बट इट इज यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग। इट को हम सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग के साथ यूज करेंगे और दिस को हम नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के साथ यूज करते हैं। ये रूल है, समझ आ गया। इट इज फॉर नॉन लिविंग ओनली एंड दिस इज फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन है, दिस इज अ पेन, सही है क्योंकि पेन नॉन लिविंग है, दिस को तो हम यूज कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं इट इज अ पेन। दिस इज लव, इट इज लव, ये भी सही है। लिविंग नॉन लिविंग ये तो कुछ ऐसा है नहीं, फीलिंग वाला वर्ड है। दिस इज माई फ्रेंड राम, ये सही है। इट इज माई फ्रेंड राम, ये गलत है क्योंकि राम इज अ लिविंग बीइंग, सो यू कांट यूज विद इट। तो जब भी आपको मैं कुछ लिखने के लिए देती हूँ, ध्यान रखना इट इज यूज ओनली फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, चीजों के साथ आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, नो सेंटेंस कैन स्टार्ट विद एनी डे। कोई भी सेंटेंस किसी डे से स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसे मंडे, संडे, यस्टरडे, एटसेट्रा। इफ आई से टुडे इज मंडे,
इट इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। अगर मैं बोलती हूँ टुडे इज मंडे, एक गलत सेंटेंस होगा। रादर आई नीड टू से, मुझे क्या कहना चाहिए, इट इज मंडे टुडे, मतलब टुडे इज मंडे। टुडे को हमने सब्जेक्ट बना दिया, बट टुडे, टुमारो, यस्टरडे, मंडे, संडे से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। तो हमें यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, इट। इट इज मंडे टुडे। अगर मैं बोलती हूँ टुडे इज माई बर्थडे, ये भी गलत है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए, इट इज माई बर्थडे टुडे। तो अब ये कैसे आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके एग्जाम में ये उसमें आ सकता है कि इसमें बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, कहाँ पे क्या मिस्टेक है, या फिर ये सेंटेंस दे देंगे और अंडरलाइन कर देंगे, टुडे गलत है, आई गलत है, इट गलत है, क्या गलत है, आपको लगेगा टुडे तो सही है, इसमें तो कुछ गलती नहीं है, और क्या मिस्टेक है, टुडे, ये टुडे वही सब्जेक्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कल छुट्टी थी, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। आज मेरा जन्मदिन है, ये भी हमने किया, इट इज माई बर्थडे टुडे। कल छुट्टी होगी, फ्यूचर की बात हो रही है, इट विल बी आ जाएगा, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। उस दिन कुछ खास था, इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे। उस दिन मतलब दैट डे। परसों क्या था, व्हाट वॉज इट डे बिफोर यस्टरडे। कल रविवार था, इट वॉज संडे यस्टरडे। समझ आ गया इट का यूसेज। उसके बाद थर्ड कंसेप्ट क्या कहता है, अगर ऐसे सेंटेंस बनाना हो कि इतना समय हो चुका है या गया है, तो हम लगाते हैं हैज बीन, या फिर इतना समय हो चुका था या हो गया था तो हम लगाते हैं हैड बीन। मतलब प्रेजेंट में अगर ऐसे बताना है कि इतना टाइम हो गया था, इतना टाइम हो गया है, सो यू विल यूज हैज बीन। और हो गया था हैड बीन। अब आप ये बोलो कि मैम इसमें हैव बीन तो है ही नहीं। अब हैव बीन क्यों होगा, इट के साथ क्या आता है, हैव थोड़ी आता है, हैज ही आता है, तो इसलिए हैज ही यूज करते हैं। जैसे 2 दिन हो गए हैं, तो इसको आप ट्रांसलेट कैसे करोगे, इट हैज बीन 2 days। क्या बोलोगे, इट हैज बीन 2 days। ठीक है, जैसे ये खुशबू नहीं आ रही, 2 दिन हो गए, खुशबू इज नॉट कमिंग, इट हैज बीन 2 days। 2 साल हो चुके हैं, इट हैज बीन 2 years। कई साल हो चुके थे, इट हैड बीन मैनी ईयर्स। सदियां बीत चुकी है, सदियां मतलब सेंचुरीज, इट हैज बीन सेंचुरीज। करीब 2 घंटे हो गए हैं, इट हैज बीन अबाउट 2 hours। अब क्या करते हैं, हम इस टाइम में कुछ और ऐड करते हैं। नाउ आई विल टेल यू हु हैज टेकन दिस मच टाइम। अब ये ऐड करते हैं कि इतना इतने दिन किसको हो गए हैं, मुझे हो गए हैं, उसको हो गए हैं, तुम्हें हो गए हैं। ठीक है, तो मुझे 2 दिन हो गए, इट हैज बीन 2 days टू मी। क्या लगा दोगे, टू मी। राम को 6 साल हो गए, इट हैज बीन 6 years टू राम। सीता को 5 महीने हो चुके हैं, इट हैज बीन 5 months टू सीता। मुझे 3 साल हो गए थे, इट हैड बीन 3 years टू मी। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि किस काम में हो गया है इतना टाइम तुम्हें, सोने में, खाने में, पढ़ने में, जाने में, आने में। अगर मैं कहूँ पढ़ते हुए तो रीडिंग, सोते हुए स्लीपिंग, खेलते हुए प्लेइंग। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिया, क्रिया यानी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब को अभी भी कर रहा है, मतलब जो इंसान है वो अभी भी कर रहा है। इतना टाइम हो गया है मुझे, पर अभी भी कर रहे हो ना तुम। ठीक है, और हो गया था तो अभी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी मैं अभी भी पढ़ने का काम कर रही हूँ, ऐसे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। गए हुए को आप बोलोगे हैविंग गॉन, उसे गए हुए हैविंग गॉन, देखे हुए हैविंग सीन, मिले हुए हैविंग मेट। 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 minutes। 2 मिनट लग सकते हैं मतलब कैन, इट कैन टेक 2 minutes। 2 मिनट लगने चाहिए मतलब शुड, इट शुड टेक 2 minutes। 2 मिनट पक्का लगने चाहिए, पक्का मतलब मस्ट, इट मस्ट टेक 2 minutes। मुझे 2 मिनट लगते हैं, आई टेक 2 minutes। मुझे 2 मिनट लग रहे हैं, आई एम टेकिंग 2 minutes। ये क्या है, टेंसेस है, मोडाल्स है ना, जो भी पीछे पढ़ा हमने। राम को 10 मिनट लगने चाहिए, राम शुड टेक 10 minutes। अब इन सेंटेंसेस में कुछ और जोड़ते हैं, लेट्स ऐड समथिंग मोर इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में कुछ और जोड़ते हैं, जैसे कि मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, मिले हुए इतने मिनट हो गए। तो मिले हुए को आप बोलोगे टू मीट, आने में को बोलोगे टू कम, जाने में को टू गो, और पहुंचने में को टू रीच। फॉर एग्जाम्पल, पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स
2 minutes to reach. मुझे पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं. It takes 2 minutes to reach. I take 2 minutes to reach. मैं या फिर it takes me 2 minutes to reach. राम को पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं. राम takes 2 minutes to reach. तुमसे मिलने में कई साल लगेंगे. It will take many years to meet you. तुमसे मिलने में मुझे कई साल लगेंगे. मुझे भी आ गया इसमें. I will take many years to meet you. वहाँ पहुँचने में पापा को 10 मिनट लगे. Dad took 10 minutes to reach there. खाना खाने में मुझे कितना समय लगा. How much time did I take to eat the food? खाना खाने में कितना समय लगा. इसमें सब्जेक्ट नहीं है, मतलब मेरा जिक्र नहीं होगा. समझ गए. ये करने मुझे 10 दिन से ज़्यादा लगे. I took more than 10 days to do this. समझ में आ रहा है. धीरे धीरे हम सेंटेंसेस में यहाँ तक आ गए. पहले सिर्फ इट पढ़ा, फिर उसमें सेंटेंस बनाया, फिर उसमें सब्जेक्ट भी ऐड करा कि किसको हो गया, फिर उसमें काम भी ऐड करा, फिर उसको टेंसेस और वर्ड आज के साथ भी देखा. राइट. तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.